हेलो दोस्तों, तो क्या हाल आप सभी के। आई होप सारे खुश हो गए, हेल्दी हो गए। तो भाइयों, आज मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए कावासाकी निंजा 500 वर्सेस कावासाकी Z650 RS। नो विच इज़ बेटर। आज हम जानेंगे इस वीडियो में दोनों में से कौन सी बाइक बढ़िया है, किस बाइक में क्या फीचर्स हैं, दोनों बाइक के प्राइस रेंज जानेंगे और कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, कौन सी बाइक नहीं लेनी चाहिए, ये भी वीडियो में बात करेंगे। तो अगर मैं बात कर लूँ कावासाकी निंजा 500 की, तो ये भाइयों देखो एक स्पोर्ट्स बाइक है। वहीं दूसरी तरफ कावासाकी Z650 RS, ये एक थोड़ी कैफे रेसर टाइप में इसकी लुक डिज़ाइन की गई है। बट जो पावर परफॉर्मेंस है दोनों बाइकों में ज़बरदस्त दी हुई है, नो डाउट। अगर बात करूँ प्राइस रेंज की, तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ निंजा 500 की, तो भाई ये दोनों ही बाइक्स में ना प्राइस रेंज का काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। एक्स शोरूम अगर मैं बात करूँ तो निंजा 500 आपको पड़ती है 5.5 लाख के आसपास, एवरेज एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ ये। और वहीं Z650 RS पड़ती है आपको 7 लाख के आसपास, एवरेज एक्स शोरूम। दोनों बाइक्स अपनी सिंगल वेरिएंट्स में आती हैं, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, कलर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ दोनों बाइक के पावर और परफॉर्मेंस को लेकर, तो देखो अपनी दोनों बाइक्स नो डाउट दोस्तों बड़ी खूबसूरत, भाई ब्लैक वेरिएंट्स में दोनों बाइक कमाल की लगती हैं, बिल्कुल घातक लगती हैं। अगर मैक्स पावर बताऊँ तो निंजा 500 में आपको मैक्स पावर मिल जाती है 44.7 bhp 9000 RPM पर, और Z650 RS मिलती है 67.31 bhp 8000 RPM पर। मैक्स टॉर्क की अगर बात करूँ तो निंजा 500 मैक्स टॉर्क निकाल के देती है 42.6 Nm 6000 RPM पर। वहीं कावासाकी Z650 RS आपको मैक्स टॉर्क निकाल देती है 64 Nm 6700 RPM पर। टॉप स्पीड की अगर बात करूँ, दोनों बाइक्स भाई ऑलमोस्ट 200-220 का टॉप स्पीड आपको निकाल के दे देती है आराम से। 6 गियर की बाइक्स आती है भाई, दोनों एक गियर नीचे डलता है, बाकी गियर ऊपर डलते हैं। इंजन की बात करूं तो निंजा 500 में आपको मिलता है 451 451 सीसी का इंजन, और वहीं Z650 RS में मिलता है आपको 649 सीसी का, मतलब 650 सीसी का इंजन मिलता है आपको Z650 RS में। डुअल सिलेंडर बाइक्स आती है अपनी दोनों। बोर्ड साइज़ है 70 mm का निंजा 500 में, और Z650 RS का होता है 83 mm का। स्ट्रोक साइज़ है 58.6 mm का निंजा 500 का, और कावासाकी Z650 RS का होता है 60 mm का। वेलवेस पर सिलेंडर दोनों बाइक्स में 4 दिए हुए हैं दोस्तों। अगर मैं कंपैरिजन रेशियो की बात करूँ तो निंजा 500 का कंपैरिजन रेशियो है 11.3 रेशियो में 1, और कावासाकी Z650 RS का है 10.8 रेशियो में 1। लिक्विड कूलेड इंजन के साथ अपनी दोनों बाइक्स आती हैं। निंजा 500 में आपको क्लच मिल जाती है असिस्ट एंड स्लीपर, और Z650 RS में मिलती है वेट मल्टीप्लेट। फ्यूल टैंक की अगर बात करूँ तो निंजा 500 का जो फ्यूल टैंक है वो है 14 लीटर्स का, और Z650 का है अपना 12 लीटर्स का। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी निंजा 500 में 2.8 लीटर्स की, और Z650 RS की 1.8 लीटर्स की। BS6 फेज 2 इंजन के साथ आपको दोनों बाइक्स देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ इन दोनों बाइक्स के फ्रंट सस्पेंशन की, तो भाई ये दोनों बाइक्स में टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाता है फ्रंट में, और रियर में मिलता है निंजा 500 में बताया था पहले। रियर में निंजा 500 में मिलता है मोनोशॉक एब्जॉर्बर, वहीं Z650 RS में मिलता है रियर में हॉरिजॉन्टल बैकलिंक विद एडजस्टेबल प्रीलोड 130 mm का। डुअल चैनल ABS तो अपनी दोनों बाइक्स आती है भाई, डुअल चैनल ABS फ्रंट रियर दोनों डिस्क आती हैं। फ्रंट डिस्क साइज़ होता है निंजा 500 में 310 mm का, और Z650 RS का होता है 272 mm का। और रियर डिस्क साइज़ होता है 220 mm का निंजा 500 में, और Z650 RS में होता है 186 mm का। कैलिपर टाइप जो है रियर में है डुअल पिस्टन निंजा 500 में, और Z650 RS में सिंगल पिस्टन। और फ्रंट में तो दोनों बाइक्स में डुअल पिस्टन कैलिपर मिल जाते हैं आपको। 17 इंचेस के दोनों बाइक्स में आपको अलाइवल देखने को मिलेंगे, जिनमें फ्रंट टायर लगा हुआ है निंजा 500 में 110/70 का R17 का टायर, और Z650 RS मिलता है 120/70 का ZR17 का टायर। वहीं निंजा 500 में आपको मिलता है 150/60 का R17 टायर रियर में, और रियर वाला Z650 RS में मिलता है 160/60 का ZR17 का टायर। तो ये हो गए इसके कुछ थोड़े बहुत फीचर्स। अब अगर मैं बात करूँ कि हाइट वेट डायमेंशन भाई कौन सी बाइक हैवी है कौन सी अन्य, तो ऐसे निंजा 500 आपको देखने में थोड़ी भले हैवी लग रही होगी, मस्कुलर लग रही होगी, बट वो लाइट वेट है कंपैरिजन Z650 RS की। निंजा 500 का जो कर वेट है वो है 171 kg का, और Z650 RS का है 192 kg का। सीट हाइट की अगर बात करूँ तो सीट हाइट है निंजा 500 की 785 mm की, और Z650 RS की है 800 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस निंजा 500 में मिलता है 145 mm का, और Z650 RS का है 125 mm का। ओवरऑल लेंथ जो है निंजा 500 की है 1995 mm की, Z650 RS की है 2065 mm की। ओवरऑल वाइड जो है निंजा 500 की है 730 mm की, Z650 RS की है 800 mm की।
हाइट है निंजा 500 की 1120 mm की और Z650 RS की है 1115 mm की। व्हील बेस है 1375 mm का निंजा 500 का, Z650 RS का है 1405 mm का। चेसिस टाइप है ट्रेलिस हाई टेंसिल स्टील निंजा 500 की और Z650 RS की है ट्यूबुलर डायमंड। ये हो गए इसके। बाकी आपका हाइट वेट डायमेंशन कुछ रह गया हो ऐसा कुछ जानना तो मुझे बता देना। बाकी लुक आप देख रहे हो साथ साथ दोनों बाइक्स की बड़ी ज़बरदस्त लुक है। और भाई दोनों की दोनों ना मेरी फेवरेट कलर्स में बिल्कुल ब्लैक, ऑल ब्लैक में भाई। ऑल ब्लैक में जो ग्रीन ग्रीन थोड़े थोड़े स्टिकर्स है ना, ये बड़े मस्त लग रहे हैं निंजा 500 के। सेम ऐसे ही Z650 RS में आपने देखा होगा थोड़ा ग्रेस का लुक दे रखा उन्होंने मैट का, तो भाई वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। लुक्स के मैटर में मुझे दोनों बाइक्स में से कोई शिकायत नहीं, बट हाँ मेरे हिसाब से Z650 RS का जो फ्रंट है हेडलाइट है उसको थोड़ा सा और ये लोग इन्हेंस कर सकते थे, चेंज कर सकते थे जिस तरीके के आजकल अपनी स्पोर्ट्स बाइक में देते हैं। मतलब आप देखोगे Z900 तो उसी टाइप का कुछ अगर देते ज़्यादा बेटर था। कंपेरिजन गोल लाइट और वो थोड़ी सा ना मीटर वगैरह बड़े यार पुराने वाले कर दिए हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुझे कम मज़ा आया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ, निंजा 500 में आपको मिलता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और कावासाकी Z650 RS मिल जाता है सेमी डिजिटल। ऑडोमीटर दोनों बाइक्स में भाई डिजिटल मिलता है। स्पीडोमीटर डिजिटल है निंजा 500 में और Z650 RS में एनालॉग। आपने देखे होंगे भाई 500 का उसका भाई पूरा अपनी डिस्प्ले लगी है बढ़िया ना, मतलब एक नंबर काम किया हुआ है। वहीं Z650 RS में भाई जैसे अपनी पुरानी बाइक्स आती हैं वैसे कुछ लगा रखे हैं, क्योंकि भाई इन बाइकों में थोड़े फीचर्स की डिमांड तो रहती है पब्लिक की, है ना। तो हजार्ड वार्निंग इंडिकेटर आपको दोनों बाइक्स मिल जाती है। एवरेज स्पीड इंडिकेटर निंजा 500 मिलता है, Z650 में नहीं मिलता है। कॉल SMS अलर्ट्स आपको निंजा 500 में मिल जाते हैं और डिस्टेंस ऑफ एम्प्टी इंडिकेटर दोनों बाइक्स में मिलता है। स्टैंड अलार्म दोनों बाइक्स में मिल जाता है। ट्रिपोमीटर्स आपको दोनों बाइक्स में मिलता है डिजिटल। लो बैटरी इंडिकेटर दोनों बाइक्स में, क्लॉक दोनों बाइक्स में, फ्यूल गैस दोनों बाइक्स में। टेकोमीटर डिजिटल वायु निंजा 500 में, Z650 RS में एनालॉग है। गियर इंडिकेटर दोनों बाइक्स में, लो फ्यूल इंडिकेटर दोनों बाइक्स में, लो ऑयल इंडिकेटर दोनों बाइक्स में, सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर दोनों बाइक्स में मिल जाती है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक कावासाकी निंजा 500 में ज़्यादा फीचर्स है कंपैरिजन Z650 RS के। बट भाई महंगी अपनी Z650 RS है। और हाँ भाई लुक तो आप देख रहे हो भाई ज़मीन आसमान का फर्क है दोनों बाइक्स में, है ना। स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही बाइक्स में कहीं भी कोई भी कैसा भी स्टोरेज भाई नहीं मिलेगा आपको। इन बाइकों में स्टोरेज कौन ही रखता होगा यार, है ना। इनमें कौन सा आपने कुछ सामान इधर उधर ले जाना है, वो तो आपको बाद में कभी ट्रैवल कर लियो आप खुद से अपना लगवा लो। मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी तो आपको निंजा 500 देती है, Z650 RS में नहीं देती है कंपनी भाई। और DRLS आपको दोनों बाइक्स में देखने को मिलेंगे। शिफ्टिंग लाइट आपको दोनों बाइक्स में मिलेगी। हेडलाइट LED, टेल लाइट LED, टर्न इंडिकेटर्स LED। ये मतलब लाइटिंग का जो सिस्टम है ना भाई दोनों बाइक्स में LED दिया हुआ है, ये मुझे बड़ी संतुष्टि लगी है। पहले मुझे लगा था यार पता ना किसी ने हेलोजन दिया होगा या बोले, पर भाई नहीं है ऐसा कुछ नहीं भाई, LED दी हुई है। यहाँ तो ख्याल रखा है कि भाई हाँ 2024-25 में हम पासिंग लाइट है दोनों बाइक्स में। ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ सिस्टम मिल जाता है दोनों बाइक्स में। GPS नेविगेशन की बात करूँ तो भाई दोनों में से किसी में नहीं है। USB चार्जिंग पोर्ट निंजा 500 देती है, 650 RS नहीं देती है भाई। स्विच गियर, हजार्ड वार्निंग लाइट्स मिल जाती है आपको दोनों ही बाइक्स में। किल स्विच मिलता है दोनों बाइक्स में। ट्रैक्शन कंट्रोल भाई आपको Z650 RS मिलता है, निंजा 500 में नहीं मिलता है। मैंने पहली बार कोई फीचर देखा जो भाई निंजा 500 में नहीं है और Z650 में एक्स्ट्रा है। पिलियन बैकरेस्ट दोनों में से किसी में नहीं है। पिलियन ग्रेवल दोनों बाइक्स में है। पिलियन सीट आपको Z650 RS देती है, निंजा 500 में आपको मिलती है स्टेप्ड सीट। पिलियन फुटर्स मिल जाता है दोनों बाइक्स में। अगर मैं बात करूँ कलर्स की तो भाई निंजा 500 में भी सिंगल कलर आता है, Z650 RS में भी सिंगल कलर आता है। निंजा 500 में जो आता है वो आप देख रहे हो उसका नाम है मेटेलिक स्पार्क ब्लैक, और जो Z650 RS में आता है उसका नाम है इबोनी मेटेलिक मैट कार्बन ग्रे। भाई बाइक्स जो है दोनों में बड़ी ज़बरदस्त है। आपको कौन सी बाइक बढ़िया लगी है भाई मुझे कमेंट करके बताना। या आप ऑन कर रहे हो या आप चला रहे हो, मैंने कोई फीचर्स इधर उधर मतलब गलती हो गई है भाई तो वो भी बता दिया करो कमेंट में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ तो भाई 5 में से 4.7 की रेटिंग्स है निंजा 500 को, और कावासाकी Z650 RS को है 5 में से 4.5 की। भाई और रेटिंग्स दोनों बाइक्स की सही है, कोई ऐसी बिल्कुल ही गिरी हुई रेटिंग नहीं है भाई, बढ़िया रेटिंग है। आप कौन सी बाइक को कितनी रेटिंग देते हो कमेंट करके बताओ मुझे, और फटाफट से बता दो आपको कौन सी बाइक बढ़िया लगी। और भी आपको इनके अलावा किसी और बाइक्स की वीडियो चाहिए हो तो भाई मुझे कमेंट करके बता देना। कमेंट करने से पहले एक बार मेरे चैनल पर जाकर देख लो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। और रोज़ आपको ऐसी बाइक की वीडियो धपाधप मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर चेक कर लो, आपके मनपसंद की बाइक्स की वीडियोस नहीं मिल रही, डिटेल नहीं मिल रही तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसकी वीडियो भी बना के दे दूँगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए जय श्री राम।